हेलो एवरीवन। आज नंबर सिस्टम करते हैं। नंबर सिस्टम का कुछ क्वेश्चंस ले आओ, देखते हैं कितना कर सकते हैं। तो नंबर सिस्टम में लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है ये। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आया हुआ है। हाँ, इसी साल नहीं लास्ट ईयर आया, 2025 में आया गया। जैसे कि एसएससी सीजीएल में इतना क्वेश्चन इजी भी आता है। कोई कोई क्वेश्चन देखो, ये ऐसा है, एक क्वेश्चन ऐसा है, एक्सप्रेस express 0.232323 dot as a fraction। देखो इसको कैसे करना है। ये 0.23 रिपीट हो रहा है, तो जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार, क्लियर ना, जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार। और फिर इसको लिखोगे कैसे, 23 माइनस जो रिपीट नहीं हो रहा है, आई मीन जिसके ऊपर बार नहीं है वो लिखो, या तो कुछ है ही नहीं आगे तो 0। और नीचे क्या होगा, 9 लिखो, जितना बार है, मतलब जितना डिजिट के ऊपर बार है और जितना डिजिट के ऊपर बार नहीं है उसमें 0 लिखो। तो दो ही डिजिट है और उसके भी बार है तो 99 हो जाएगा, 9। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 9/99। बस यही करना था। ये तो करना भी नहीं चाहिए, ये डायरेक्टली आप प्रैक्टिस से आप बोल ही सकते हो क्या होगा। जैसे कि अगर क्वेश्चन ऐसा होता, यह 5 2 3 2 3 2 3 होता, तो हम कैसे करते, तब तब क्या करते, तब ये पहले तो पूरा लिखते, फिर जो रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब जिसके ऊपर बार नहीं है वो माइनस कर दे, उसके बाद जितने ऊपर बार है उतना 999 लिखते, और फिर जिसके ऊपर बार नहीं है वो 0 लिखते। अब ये ऐसा कुछ होता, 17990। अगर काट सकते हो तो काट के छोटा कर दो, क्लियर ना। तो ये है एक क्वेश्चन। हाँ, ये 7 नहीं होगा ना, 18 19 20 21 22 23, तो 18 हो जाएगा ये, क्लियर। नेक्स्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट वाला और इजी है। ये एक क्वेश्चन दिया गया है, ये भी एसएससी सीजीएल में आया है। ये है अरेंज द फ्रैक्शन, कुछ फ्रैक्शन दिया है, इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अरेंज द फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। अब देखो, ये फ्रैक्शन दिया, 4 फ्रैक्शन है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे करोगे। एक तो कौन बड़ा है कौन छोटा, वैसे भी कर सकते हो, उसमें टाइम लग जाएगा। उससे अच्छा बेहतर है वो जो हम लोग पहले करते थे ना, कि डेसिमल में लाओ। हाँ, ये 5 ऐसा, फिर ये 7 अंदर 4, फिर ये 8 अंदर 5, फिर ये 11 अंदर 6, पॉइंट के बाद 0। 11 कितना जा, 11 5 जा 55, 5 आ गया, पॉइंट के बाद 0 11 4। देखो दो प्लेसेस करते हैं पॉइंट के बाद, ये पॉइंट 0 6, तो इससे तो ये बड़ा हो गया ना 30, तो ये है 0.6। ये पॉइंट के बाद यह 0 आ जाएगा, ये 5 35 5 आ जाएगा, पॉइंट के लिए 0 9 जा 49, 1 पॉइंट के लिए 0 1, तो 0.591, ये पॉइंट के लिए यह एक 0 आ जाएगा। फिर 5 6 48, 2 आ जाएगा, पॉइंट के लिए 0। फिर 2 के लिए 16 आ जाएगा, 4.0, ये 5 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.625। यहाँ भी ये इतना है ना। तो देखो सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला छोटा हो गया, 0.54, ये वाला छोटा हो गया। इससे बड़ा कौन सा है, ये आ जाएगा 0.591। फिर कौन सा आ जाएगा, ये तो 6 के बाद 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.60। उसके बाद ये आ जाएगा 25, क्लियर। तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, 58। उसके बाद 3 5, उसके बाद ये वाला 4, और सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला 6 11। देखा, काफ़ी इजी है ना। तो ये ऐसे कर देना। फिर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो, हाँ, a number is such that if you square it then it's नहीं ये नहीं, पहले ये करते हैं, नहीं यही करते। देखो मैंने ये क्वेश्चन चूज किया, ये भी लास्ट ईयर ही आया है।
एसएससी सीजीएल में a number is such that if you square it and then subtract it, subtract fifth times the number, the result is 150. What is the number? What is the number? तो ये कैसे करोगे? ये x लेके कर सकते हो. देखो, a number is such that if you square it and then subtract fifth times the number, the result is 150. फाइंड द नंबर. x निकालो. ये मेल्ड फैक्टराइजेशन कर सकते हो. x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 150 इक्वल टू 0. 150 ना, तो ये 15 माइनस 10, हाँ ये बन जाएगा 15 माइनस 10 x 150. ये तो आता होगा ना. तो ये और यहाँ में जो कोफिशिएंट है इन दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई करो. 150 हो रहा है और 150 को फैक्टर्स निकालो जो कि 5 हो जाएगा. देखिए 15 10 जा 150 और 15 माइनस 10 5. ये एक्स स्क्वायर, ये 15x, ये प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस बन जाएगा. ये 150 इक्वल टू 0. ओके, फिर यहाँ करता हूँ. देखो यहाँ से x कॉमन लो यहाँ से, तो x अगर कॉमन लो रह जाएगा x माइनस 15. और यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ कितना 10. तो अगर 10 कॉमन ले लो तो x माइनस 15 रह जाएगा. तो एक बन जाएगा x माइनस 15, एक बन जाएगा x प्लस 15 इक्वल टू 0. तो ये तो बन जाएगा x इक्वल टू माइनस 10, ये बन जाएगा x इक्वल टू 15. तो प्लस वाला आंसर हो जाएगा, तो x बन जाएगा 15. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. A 6-digit number n equal to 4a6b9c, ये एक 6-digit नंबर है. is divisible by 99. okay, then the maximum sum of the digit of n is. okay, तो बोला देखो ये एक 6-digit नंबर है. लिखता हूं मैं ना. the 6-digit number n equal to this is divisible by 99, then the maximum sum of the digits of n is. ओके, देखो यही क्वेश्चन है. अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 99 क्या है? 9 से जाना पड़ेगा और 11 से जाना पड़ेगा ना, ये कोफैक्टर से, ठीक है ना. अब देखो 9 से जाने के लिए प्लस करके डिवाइडेड बाय 9 होना चाहिए. 11 से जाने के लिए आपको ऑल्टरनेट नंबर का प्लस करके माइनस करके, प्लस करने के बाद माइनस करने के बाद, मैं कर देता हूँ. देखो दिस एक के बाद एक, एक के बाद एक. क्लियर? तो ये बन रहा है 10, ये बन रहा है 19. तो 19 माइनस दिस a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी. ओके, ये है क्या कहा 11 का रूल. हाँ 11 का रूल इक्वल टू आइदर 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए या फिर 21 होना चाहिए, ऐसा कुछ है. क्लियर ना? और 9 का रूल क्या है? 9 का रूल तुम्हें ये 9 जैसा बनाना पड़ेगा. रुको, हाँ तो अगर मैं 0 लाऊं, इसको अगर 8 लाऊं ना, तो यहाँ 11 बन जाएगा. ये वाला अगर मैं a प्लस बी प्लस सी अगर 8 लाऊं तो मेरा काम हो जाएगा. और यहाँ देखो एक है 4,
9 तो कट जाएगा, 9 1 जा 9, फिर यहाँ 10 हो रहा है, 10 एक एक्स्ट्रा बन रहा है, और दिस अगर ये 8 बनेगा और ये यहाँ का से एक 1, मतलब क्या बोल रहा हूँ, ये देखो 9 16 17 18 19 20, 9 15 16 17 18 19, तो यहाँ 19 प्लस ए प्लस बी प्लस सी ये बन रहा है। अगर मैं यहाँ 8 ले आऊँ तो बन जाएगा 27, 27 तो इजीली हो रहा है डिविजिबल बाई क्या 9 से, और यहाँ 8 8 8 ये तो मैच हो गया ना, तो ये समझ लो ए बी सी सब मिला के 8 है, 8 है और यहाँ का 19, तो बन जाएगा कितना 27, तो आंसर ही 27 ही है क्योंकि प्लस करने बोला, तो ये 27 हो जाएगा। हाँ, अगर नहीं समझ में आया ना तो फिर से थोड़ा बैक करके देख लेना, फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट डे ऐसा क्वेश्चन और लेके आऊँगा। हाँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, कौन सा ले, ये वाला लेते हैं। ये लिखना पड़ेगा, देखो ये ऐसा है, when 200 is divisible by a positive integer x, the remainder is 8. How many values of x are there? ओके, तो ये करते, देखो ये ऐसा है, बोला गया when 200 is divisible by a positive integer x, इसको डिवाइड करो x से, द रिमाइंडर इज 8, तो रिमाइंडर 8 है। हाँ, अगर रिमाइंडर 8 है तो यहाँ क्या होगा, यहाँ 192 हो जाएगा, 192 हो जाएगा ना। हाँ, 192 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो सकता है, 192 का फैक्टर्स निकाल दो, वो तो वो हो जाएगा ना, जैसे 192 इसका फैक्टर्स इन हो जाएगा, जैसे कि यहाँ से करो, 2 से कर देना, 2 2 ऐसे, हाँ 2 9 जा 18 2 6, फिर 2 45 46% 48 48 2 24 2 6 12 2 6 2 3 3 1, देखो फैक्टर्स क्या क्या है, एक है 1, एक है 2, एक है 3, एक है 2 2 जा 4 भी लिख सकते हो, 4 2 जा 8 भी लिख सकते हो, 8, फिर अंदर में क्या है 6 है, 6 12 भी है, फिर 24 भी है, फिर 48 भी है, फिर 96 भी है, 192 भी है, और फिर और रुको और होगा, क्योंकि 2 टू जो 4 4 टू जो 8 8 लिखा ना, 8 टू जो 16 16 भी है, 16 टू जो 32 32 भी है, 32 32 टू जो 64 64 भी है, 64 64 1 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 16 to the 32 32 to the 64 64 3 जा क्या ना 64 3 जा 3 4 12 1 18, हाँ 192, तो ये सब है, तो मैंने क्या क्या लिखा, ये अंदर का सब कुछ लिखा, उसके बाद ये इंडिविजुअली भी लिया 2 3 1 1 लिख सकते हो, हाँ ये भी लिया, उसके बाद मैंने क्या किया, ये 2 2 कर दिया, 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4 4 2 जा 8, फिर 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64, हाँ 64 3 जा तो 192 ही है ना, तो ये सब है फैक्टर्स, पर ये सब तो डिविजिबल नहीं होगा ना, क्योंकि कम से कम रिमाइंडर से तो बड़ा ही चाहिए ना,
क्या बोल रहा हूँ, हाँ ये तो रिमाइंडर से बड़ा होना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर यहाँ मैं 4 ले लूँ तो ऑब्वियसली 4 2 जा 8 चला जाएगा, या फिर अगर मैं यहाँ 3 ले लूँ 3 2 जा 6 और 2 रिमाइंडर आ जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ 8 से छोटा नहीं ले सकता, तो ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, बाकी सब हो जाएगा। अगर ये मैं 12 भी लिखता, 12 समथिंग जा इतना, और ये रह जाता, ठीक है ना, तो 12 से हो जाएगा। तो कितना सारा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है इसका एक्स का वैल्यू। क्लियर? नेक्स्ट, देखो ये है ऐसा। नेक्स्ट, हाँ, which digits should come in the place of ये वाला asterisk and hashtag respectively if the 7 digit number this is divisible by both this and this। okay, देखो 7 digit नंबर दिया है, this ये एक 7 digit नंबर है, हाँ 7 digit नंबर है, ये डिविजिबल है 8 से एंड 5 से। क्लियर? 8 से और 5 से डिविजिबल है, तो अभी क्या करना पड़ेगा, अभी ये दोनों फाइंड करना पड़ेगा। हाँ ये इसका सब ना क्या इज डिविजिबल बाय द डिजिट शुड कम इन द प्लेस ऑफ, हाँ ये इसके इसके जगह में क्या होगा, इसकी जगह में क्या होगा। देखो ये दोनों से डिविजिबल होना पड़ेगा, तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट का 3 डिजिट्स, लास्ट का 3 डिजिट्स डिविजिबल होना पड़ेगा 8 से। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट डिजिट या तो 0 होना पड़ेगा या तो 5 होना पड़ेगा। क्लियर ना? अब देखो मैं दो केसेस लेता हूं, जब मैं लास्ट का डिजिट को मैं 0 पकड़ूंगा और जब मैं लास्ट का डिजिट को मैं 5 पकड़ूंगा। क्लियर? अभी 8 से करके देखते हैं। हाँ देखो 8 से करने के लिए अगर मैं यहाँ 0 लिखूँ 4 0 0, ये 8 से चला जाएगा। फिर क्या 4 40 लिखो, ये भी 8 से चला जाएगा। फिर 4 480 ना, ये भी 8 से चला जाएगा, और तो नहीं जाएगा ना। अब यहाँ अगर मैं क्या लिखो, यहाँ अगर मैं 1 लिखने से नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, ये 8 से नहीं जाएगा। कुछ भी दे दो ना, देखो ये 8 से नहीं जा रहा है, फिर ये भी 8 से नहीं जा रहा है, ये भी 8 से नहीं जा रहा है, ये भी 8 से नहीं जा रहा है, ये भी देख लो नहीं जाएगा, ये भी देख लो नहीं जाएगा, ये भी देख लो नहीं जाएगा। ठीक है ना? क्या हो रहा है? अरे ये लाइट की प्रॉब्लम हो रही है। हाँ तो ये सब नहीं जाएगा, तो ये तो हटा ही दो, मतलब पीछे 0 होगा तो तुम्हें x का क्या मिल गया, ये 0 हो जाएगा, x ने तो हैशटैग का ये मिल गया ना। और फिर और फिर और फिर इसका वैल्यू 0 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। तो क्वेश्चन पूछा क्या है, वे डिजिट शुड कम इन द प्लेस ऑफ दिस रेस्पेक्टिवली इफ द 7 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ दिस। तो तुम्हारा 3 आंसर हो सकता है, ऑप्शन देख के तुमको चूज करना पड़ेगा। या तो ये हो जाएगा क्या बोलते हैं 4 है ना, या तो 0 0 हो जाएगा, या तो 2 6 4 4 0, या तो 6 2 6 8 4 8 0। हाँ ऑप्शन में कैसा है पता है, एक्स और एस्टेरिक्स का हैशटैग ना, ठीक है, इसका क्या वैल्यू पूछा है ना, तो ऑप्शन में ऐसा है, ऑप्शन में ऐसा है क्या होता है 0 एंड 5, 0 एंड 5 तो होगा नहीं, एक है 4 एंड 0, हाँ 4 एंड 0 हो जाएगा, ये 4 एंड 0, और एक है 0 एंड 8, 0 एंड 8 नहीं होगा, 8 एंड 0 हो सकता था। तो ये ऐसा करके ऑप्शन है, पर मैंने आपको समझा दिया कि मोटा मोटी हम लोग का कितना सारा आंसर आ सकता है। ओके नेक्स्ट करते हैं। हाँ
नेक्स्ट, विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू दिस टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। देखो ऐसा है, हाँ, या फिर व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर that must be added to 5600 to make it a perfect square। परफेक्ट स्क्वायर, हाँ, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। हाँ, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, ओके, ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। देखो ये ना मुझे याद है, लगभग ये 70 के हाउस में है। देखो 7 7 जो 49 में ऐसा ऐसे ही याद रखा। 70 स्क्वायर 7 से जो 49 4900, 80 स्क्वायर 8 8 64 6400, तो ये बीच का आ गया ना। तो अगर मैं 75 करूँ, 75 स्क्वायर 75 स्क्वायर 525 2 कैरी 35 36 37, फिर 735 3 कैरी 7 49 50 51 52 52, तो बन जाएगा 5 7 8 9 10 11 12 2 1 6 3 4 5 6 5। हाँ, और ये यहाँ दिया 2600, तो मुझे 25 ऐड करना पड़ेगा। 25 अगर मैं ऐड करूँ तो बन जाएगा ये परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर ना, क्योंकि 74 स्क्वायर भी कम है, इससे कम ही है, और 75 के ना 76 स्क्वायर इससे ज़्यादा है। 6 6 36, पीछे 6 हो रहा है, अब 4 हो जाए 16, इसका भी पीछे 6 हो रहा है। तो ये लगभग लगभग क्या, इसका इसको 25 ऐड करना पड़ेगा, तब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तब ये बन जाएगा 5625। क्लियर, नेक्स्ट करते हैं। हाँ, तो मज़ा आ रहा है, मज़ा आएगा, मज़ा आएगा, कुछ दिन फॉलो करो, मज़ा आ जाएगा। अब कौन सा है, हाँ ये वाला। एक वाटर टब है, टब कैन होल्ड दिस मच। देखो ऐसा है, क्वेश्चन क्वेश्चन लिख देता हूँ। अ वाटर टब, a water tub can hold 12.5 liters, 12.5 liters of water. How many such water tubs are needed to fill a 1 cubic meter tank? ओके, मीटर टैंक। देखो एक वाटर टब है, वो होल्ड कर सकता है 12.5 लीटर। आपको क्या करना है, हाउ मेनी सच वाटर टब आर नीडेड टू फिल है 1 क्यूबिक मीटर टैंक। तो एक वाटर टैंक है, उसको भरना है इससे, तो कितना सारा टब चाहिए। और वाटर टैंक का क्या क्या है, वॉल्यूम कितना है, 1 क्यूबिक मीटर। 1 क्यूबिक मीटर मतलब क्या पता है, 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब मतलब 1000 लीटर, 1000 लीटर। अरे 1000 लीटर आपको भरना है, तो इसे डिवाइड कर दो, हो जाएगा। या फिर 12.5 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 5 जा 40, 4 कैरी, 8 2 जा 60 30 19 20 2 0 2 कैरी, 9 10 1 0 1 0। हाँ, ये नहीं हो रहा है तो 80। हाँ देखो 80, क्लियर ना, 80। नहीं तो ये देखो ना, इसका नीचे 12.5 दे दो, ये पॉइंट के लिए अब यह एक 10 दे दो, फिर ये 5 2 जा 5 25 जा 25 4 0 जा, तो 40 इंटू 2 80। 80 ऐसा वाटर टैप चाहिए आपको। हाँ, वो टैंक भराने के लिए। क्लियर, नेक्स्ट करते हैं। हाँ देखो ये
नंबर सिस्टम का क्वेश्चन का कोई अंत नहीं है, ये बहुत क्वेश्चन होते हैं। तो मैंने ये कुछ लाया 10-15, ये ख़त्म हो जाएगा तो मैं पीडीएफ ले आऊँगा। कहाँ है ये? एक हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये करना है, ये करना है, स्केलेट, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ओके, ये दो क्वेश्चन मैं क्वेश्चन के साइज के हिसाब से कर रहा हूँ, मतलब जो छोटा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा वो आगे कर रहा हूँ। अब ये थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, हाँ लिखना पड़ेगा। अ रेसिपी रिक्वायर्स दिस मच लीटर ऑफ मिल्क फॉर 15 सर्व्स। देखो, अ रेसिपी requires 0.85 liters of milk for 15 servings. Okay, how many, ये लास्ट ईयर ही आया है, हाँ ये सब क्वेश्चंस सीजीएल में आया है। सर्विंग्स कैन बी, मैं डेट भी बता सकता हूँ, शिफ्ट भी बता सकता हूँ, पर मैं नहीं बता रहा हूँ, बस आया तो आया है, ये समझ लो। मेड विथ 4.25 liters of milk. ओके, देखो, रेसिपी रिक्वेस्ट दिस मच लीटर ऑफ मिल्क फॉर 15 सर्विंग्स। देखो, इतना लीटर चाहिए 15 सर्विंग्स बनाने के लिए। हाउ मैनी सर्विंग्स कैन बी मेड विद दिस मच लीटर ऑफ मिल्क? अरे ये तो ईजी। तो 1 लीटर के लिए मुझे चाहिए, मुझे बन पाएगा 15, ये नीचे ले आओ, इतना सर्विंग्स। और यहाँ क्या बोला गया है? यहाँ बोला गया 4.2 लीटर में कितना सर्विंग्स होगा? 4.25। बस इसको कैंसिल कर दो, पॉइंट पॉइंट हटा दो, क्योंकि पॉइंट के बाद भी 2 प्लेसेस, पॉइंट के बाद भी 2 प्लेसेस, तो पॉइंट हटा दो, पॉइंट के आगे 0 हटा दिया, ये भी हटा दिया, 5 से काट दो, 5 3 जा, ये 5 1 जा 5, 17 है। क्या में आएगा क्या डेसिमल में? रुको, रुको ज़रा, ओ यहाँ एक 4 भी तो है, मैं 4 हटा दिया क्या? हाँ, अब करके देखता हूँ, ये 70 से जाएगा क्या? 17 से चला जाएगा ना, 17 2 जा, देखो ये है, तो 17 2 जा 34, ये क्या हो जाएगा? 6 7 8, यहाँ से एक आ जाएगा, ये फिर 17 5 जा 5 7 35 3 5 5 6 7 8, हाँ तो ये 25 से चला गया, 25 3 जा 75, तो कितना बनेगा? 75 सर्विंग्स बनेगा। ओके, तो यही था, यही कैलकुलेशन था। लास्ट, नहीं नहीं, इस पेपर में लास्ट है, पर मैं पीडीएफ ले आऊंगा। देखता हूँ कितना टाइम हो गया, इस वीडियो का टाइम कितना हो गया। पता नहीं वीडियो का टाइम कितना है। ये कर लो, a number is increased by 100 and the result becomes a perfect square. The original number lies between two consecutive square numbers 729 and 784. Find the original number.
देखो ये भी सीजीएल में आया ना, ये अक्टूबर 14 अक्टूबर 2025 शिफ्ट 2, ठीक है। तो ये देख लो, ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 100 and the result becomes a perfect square. The original number lies between consecutive number this and this, consecutive square number this and this. Find the original number. देखो 729, ये 784। ये किसका इसका स्क्वायर है? ये किसका स्क्वायर है? ये 27 का स्क्वायर है और ये 28 का स्क्वायर है। क्लियर ना? हाँ, अभी क्या मांग रहा है पता है? ऐसा कुछ नंबर लाओ जो कि इसके बीच में है, 700 समथिंग होगा, 700 समथिंग है। अगर उसे आप 100 प्लस करो तो वो बन जाएगा किसी एक नंबर का स्क्वायर। तो आसपास ही होगा, हाँ, क्योंकि इससे बड़ा ना। 29 का स्क्वायर कितना होता है? 29 29 9 9 जे 81, 8 के लिए 9 टू 18 20, अरे 20 कैसा, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26, और फिर 9 टू जे 18, 1 कैरी 2 टू 4 5 5, तो ये बन जाएगा 1 8 8 और 6 बन रहा है 14, 1 कैरी 5 6 7 8 841। हाँ मुझे 7 से, ओ हाँ हाँ, 841 होता है। 29 स्क्वायर होता है 841। अगर आप 841 से माइनस 100 कर दो तो बन जाएगा कितना? 841 से अगर माइनस 741, तो 741 इसके और इसके बीच में है ना, तो 741 ऐसे बन जाएगा। समझा ना? ये बोल रहा है कि अगर आप इंक्रीज करोगे 100 प्लस करके तो वो किसी एक डिजिट का, डिजिट नहीं, किसी एक नंबर का स्क्वायर है। हाँ, और वो नंबर होना चाहिए इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों के बीच में ये है, अगर मैं इसे 100 प्लस करूँ तो बन जाएगा 29 का स्क्वायर, ठीक है। और ये मुझे याद था, ये मुझे याद था, हाँ। पर आप लोग अगर स्क्वायर याद नहीं करोगे तो शायद आपको टफ लग सकता है, हाँ। तो इसलिए स्क्वायर याद कर लेना 30 तक, और क्यूब याद कर लेना एटलीस्ट 20 तक तो याद कर ही लेना, हाँ। देखो पीडीएफ करते हैं, हाँ। ओके नेक्स्ट, मैं देखो ये करना पड़ेगा, हाँ, क्या बोलते से कहा रखा मैंने, हाँ, मैथ्स जिसका वीक है ना रोज करना पड़ेगा। एक घंटा निकाल लो मैथ्स के लिए। हाँ, नेक्स्ट करते हैं ना। अरे खुल जा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का ये, हाँ, हाँ ये देखो, द सम ऑफ द 5 consecutive even number is this। देखो, द सम ऑफ द 5 consecutive even number is even numbers is 2720। the sum of the third and fifth numbers is, ये कर लो। देखो कॉन्जिक्यूटिव नंबर ना एक के बाद एक के बाद एक, मतलब 2 4 6 इवन नंबर, हाँ। तो एक x पकड़ लो, फिर x प्लस 2 पकड़ लो एक, फिर x प्लस 4, फिर x प्लस 6, और फिर और एक x प्लस 8। 1 2 3 4 5, हाँ 5, यही बोला गया
इसका सम जो है 2720 है। नहीं तो ये दो नहीं पकड़ के यहाँ भी आप पकड़ सकते हो, जैसे कि एक पकड़ सकते हो x-2, एक पकड़ सकते x-4, ऐसा भी ले सकते हो। हाँ ओके, तो कितना बन जाएगा 8 9 10, ये भी 10 10 10 20, 1 2 3 4 5, तो 5x प्लस 20 इक्वल टू 2720, और फिर 20 वहाँ चला जाएगा तो 5x इक्वल टू 2700 बन जाएगा, और 5 को नीचे ले आओ तो x कितना बन जाएगा, x बन जाएगा 5 5 जा 25, 25 2 आ जाएगा, 2 5 4 जा 20 0। तो ये बन गया x का वैल्यू। तो मुझे थर्ड नंबर ना, तो थर्ड नंबर 1 2 3 ये है, तो ये 4 प्लस कर दो 5 4 4, और कितना चाहिए फिफ्थ नंबर, फिफ्थ है ये वाला, तो इसे 8 प्लस कर दो 48 48, और इन दोनों का प्लस कर दो, प्लस हो जाएगा आंसर 5 4 4 8 9 10 11 12 2 1 8 4 4 8 9, तो ये बन जाएगा आंसर। ऑप्शन में है क्या, बन समझ गया ना क्या मैं बोल रहा हूँ क्या करने के लिए। हाँ है ऑप्शन में, ठीक है ना, गॉट इट। ओके, हाँ एक और है, ये बहुत ही इजी है, ये कर लो। हाँ ये मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन, अभी का अभी कर लो। हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन 200 sorry 2000 2000 and 2020 that is divisible by 8, क्लियर ना, बिटवीन बोला है, ये इन दोनों को कंसिडर मत करना। बोला हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 2000 एंड 2020 इज डिविजिबल बाय दिस, तो मैंने क्या बोला 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए लास्ट का 3 डिजिट देखना जरूरी है। तो देखो इसके बीच में कितना सारा होगा, 19 नंबर्स होगा, तो एक है लास्ट में 3 डिजिट लिख रहा हूँ। हाँ एक है 001, ये तो होगा नहीं, फिर 2 ये भी होगा नहीं, 3 ये भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 8 हो जाएगा ना, तो 8 मतलब ये हो जाएगा, क्लियर ना। फिर 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 16 हो जाएगा, क्लियर। फिर 17 नहीं होगा, 18 नहीं होगा, 19 नहीं होगा, 20 नहीं होगा, तो ये दो ही नंबर है, ये दो ही नंबर 8 से डिविजिबल है, क्लियर ना। देखो ये कैसे डिविजिबल है, 8 2 जा 16 40, 8 5 जा 40, फिर 8 आ जाएगा, 8 1 जा 8, तो वैसे ही ये भी बन जाएगा 8 2 जा 16 4 1, 8 5 जा 40, 1 से 8 2 जा 16, क्लियर। तो मैंने क्या किया, लास्ट का 3 डिजिट को 1 2 3 4 करके पुट करके मैंने देख लिया, क्लियर। ओके, तो दो दो ऐसा नंबर है जो कि 8 से डिविजिबल है। बोल दो 7 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करेगा, दिस ओके। हाँ 7 से डिविजिबिलिटी, लास्ट का जो डिजिट है उसको डबल करना है, फिर माइनस करना है आगे का 2 से, फिर देखना है कि वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जैसे कि मैं 7 को देख बोल रहा हूँ ना, ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, क्या करना है लास्ट का डिजिट को डबल करना है, 3 2 जा 6 हो गया, तो -6 कर दो, अगर -6 करोगे तो कितना होगा 28 जा रहा है ना 7 से, तो ऑब्वियसली तो ये पूरा जो नंबर है ये भी 7 से जा रहा है। ओके नेक्स्ट, ये मैं दे रहा हूँ, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन दिस देखो, बिटवीन नहीं, ये नहीं दूंगा, नहीं यही देता हूँ, हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन का 10 and 65 are divisible by 2 3 and 4। अभी क्या इंडिविजुअली चेक करोगे क्या, 2 से 3 से 4 से, कोई ज़रूरत नहीं है, ये कर लो
एलसीएम ले लो, 2 1 जा 2 2 जा 2 2 जा 4 4 4 3 जा 12, एलसीएम बन गया 12। तो अभी देखो 10 और 16 के बीच में 12 1 जा 12, ये जा रहा है 2 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, 4 से भी जा रहा है, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा कितना होता है, 12 4 जा 8 48, 12 5 जा 60, 12 5 जा हो गया ना, 12 6 जा 72 ज़्यादा हो रहा है। तो यही है नंबर 10 के बाद और 65 के आगे। तो 1 2 3 4 5 6, देखो ना ये 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, ये भी 2 से 3 से 4 से। क्लियर? तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ऐसा करना है, हाँ, एलसीएम लेके ये कर लो, ये रिमाइंडर वाला, हाँ फाइंड द remainder when 179 into 172 into 173 is divided by 17। ओके, देखो अभी ये 17 से डिवाइड मत कर देना, मतलब ये सबको इनटू करके फिर 17 से डिवाइड मत कर देना। क्या करना है, 17 से इसको डिवाइड करने से कितना बचेगा, 17 10 जा 170 तो 9 बचेगा, 17 को इसको डिवाइड करो तो 17 10 जा 170 2 बचेगा, या 3 बचेगा। अब 7 9 2 जा 18, 18 इंटू 3, जब मैं 17 को इससे डिवाइड करूंगा, मतलब 18 को 17 से डिवाइड करूंगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा, 3 1 जा कितना बचेगा 3। अब तो इसको तो डिवाइड कर नहीं पाओगे ना, तो ये बन जाएगा इसका रिमाइंडर। देखिए ये इतना इजी होता है। ओके, अभी डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 कर लो। ये जो दे रहा हूँ ना, ये हाल ही में नहीं आया, हाँ ये पहले आया हुआ है, पर ये भी तो ज़रूरी है ना सीखना। द रेशियो टू नंबर इज दिस एंड द डिफरेंस इज दिस, स्मॉल नंबर इज, देखो ऐसा है, द रेशियो ऑफ टू नंबर, ओ 3 का डिविजिबिलिटी देना था ना, पहले ये कर लो। अ रेशियो ऑफ टू नंबर इज 2:5 and their difference is, हाँ, the smaller number is, the smaller number is। ओके, ये क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन ये भी दे देता हूँ, इफ 4 3 6 P5 is divisible by 3, then find the value of, then the largest value of P is, okay, देखो द रेशियो ऑफ टू नंबर दिस एंड, हाँ तो देखो एक नंबर को ये पकड़ लो, एक नंबर को ये पकड़ लो, क्या क्या x दे दिया, हाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो रेशियो ये है, एंड द डिफरेंस इज 210, तो बड़ा से माइनस छोटा कर दो, इसको दे दो 210, हाँ तो ये बन जाएगा 3x इक्वल टू 210, और 3 को 70 कर सकते हो ना, तो x बन जाएगा 70। अगर x बन जाएगा 70 तो एक डिजिट हो जाएगा 140 और एक डिजिट बन जाएगा 350, तो क्या मांगा है, स्मॉलर नंबर, तो बन जाएगा 140। क्लियर? बस अगर लार्जर नंबर मांगता तो 350 हो जाता, दोनों का डिफरेंस तो दिया ही है 210। क्लियर? और ये जो है इसे 3 से डिवाइड, प्लस करके 3 से डिवाइड करो, या फिर मैं जैसा करता हूँ, ये 3 है काट दो, ये भी काट दो, 6 बन गया ना, और ये जो है 5 और 4, ये प्लस करने से 9 होता है, ये भी काट दो, फिर 3 3 जा 9, तो कुछ बचा नहीं रिमाइंडर। अभी P को 0 दे दो, फिर भी ये पूरा आ जाएगा 3 से, P को 3 दे दो, P को 6 दे दो, P को 9 दे दो। देखो 4 पॉसिबल नंबर है, ये बोला है
फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ पी, तो लार्जेस्ट वैल्यू बोला है तो 9 होगा आंसर, स्मॉलेस्ट वैल्यू बोलता तो 0 होता है आंसर, और अगर बोलता हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ पी कैन बी पॉसिबल तो 4 वैल्यूज हो जाता ना, ये डबल डिजिट दे नहीं सकता ना, तो 4 वैल्यूज। ठीक है, डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या मांग रहा है। ओके फिर कर लो कि कौन सा। So 4 to 8, it is a 16. 2 to the 4, 4 to 8, it was a 16. Hmm. Okay, this 3 times the larger number. The sum of two numbers is this. 3 times the larger number is this much more than 4 times the smaller number. Find the two number. चलो ये कर देते हैं, ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। देखो ऐसा है, ये क्वेश्चन ऐसा है। हाँ, पहले ये कर लेते हैं। When 256 2 to the power 256 is divided by 17, the remainder would be। देखो अभी ये तो पॉसिबल नहीं है, तुम इसका मल्टीप्लाई क्या करते रहो, इसका जो पावर है उसमें कन्वर्ट करते रहो, तो ये करो कि ये पावर को 4 से डिवाइड कर लो, जो रिमाइंडर है, अगर 3 रिमाइंडर है तो 2/3 लिख दो, 4 रिमाइंडर तो हो गया, बस जो रिमाइंडर है वो लिखो, अगर रिमाइंडर ना ही रहा तो 4 लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ। देखो अगर मैं 4 से करूँ ना, 4 6 जा 24 1 6 4 4 जा 16, रिमाइंडर कुछ बचा नहीं बचा, तो 4 ही लिखना पड़ेगा। अब 2 to the power 4 कितना होता है, 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 6 6 to the 32 32 होता है क्या, 2 to the 4 2 to the 4 4 4 जा 16 होता है, 16 तो रिमाइंडर कितना है 16 तो बचता ही, तो ये डिवाइड कर नहीं पाओगे, 16 रिमाइंडर होगा, या फिर क्या करोगे 17 माइनस 16 कितना बचा 1, तो 1 रिमाइंडर है, ऑप्शन में 1 होगा। हाँ ऐसे करते हैं, हाँ जब ये छोटा बन जाएगा ना इससे छोटा, तो इससे माइनस कर दो, ये वाला कितना होगा 1 1 हो जाएगा आंसर। और अभी ये करते जो मैंने बोला ना, द सम ऑफ टू लिखता हूँ, हाँ द sum of two numbers the sum of two numbers is 76, 3 times the larger number is 46 more than 46 more than 4 times the smaller number, smaller one. Find the two numbers, find the two numbers। देखो यहाँ क्या बोला है, द सम ऑफ टू नंबर इज दिस, ये एक नंबर ये एक नंबर, ओके 3 टाइम्स द लार्जर नंबर, इसको लार्जर पकड़ लो, 3 टाइम्स द लार्जर नंबर इज दिस मच मोर, हाँ कितना मोर है, देन 4 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, कितना मोर है 46। समझ में आ गया ना, इसको मोर बनाया इसलिए तो यहाँ क्या बनाया, हाँ नहीं तो यहाँ में -46 लगा था। 3 टाइम्स ऑफ द लार्जर नंबर इज 46 टाइम्स मोर देन 4 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, इसका डिफरेंस लिया 46। क्लियर ना, समझ लेना क्या किया, ओके मोर देन 4 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स। अभी नंबर लेना है, हाँ तो क्या करना है, आप करोगे क्या बोलते हैं इसे,
सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं क्या, मतलब ये काटना है। अभी इसको काट सकते हैं, अगर ये 4 आ जाए तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4x यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस ये माइनस वाई तो चला जाएगा, और ये फिर 4 5 6 7 7x बन जाएगा, ये तो प्लस हो जाए, ये कितना है 24 2 28 29 30 30, तो ये बन जाएगा 1 5 7 550, तो x बन जाएगा 50, जो कि है एक नंबर, हाँ द सम ऑफ टू नंबर इतना है ना, तो एक बन जाएगा 70 नंबर, सॉरी 50 नंबर, और y बन जाएगा 76 माइनस 50 बनते हैं कितना 26 बनेगा। क्लियर ना, तो ये है वो वाला क्वेश्चन। क्लियर, नेक्स्ट करते हैं। हाँ, और 2 करेंगे। हाँ देखो यहाँ क्या दिया है, ये 2 क्यों लिखा, इफ द नंबर दिया है 6p5157q is divisible by 88, then p into q क्या है, where p and q are single digit numbers. Okay, हाँ, find the number this, फाइंड द नंबर नहीं, इफ द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 88, तो 88 से डिविजिबल हो रहा है, मतलब क्या 11 से डिविजिबल होना पड़ेगा और 8 से डिविजिबल होना पड़ेगा। हाँ तो ये लिख लेते हैं पहले, 11 से डिविजिबल होने के लिए अल्टरनेट नंबर्स प्लस, अल्टरनेट माइनस प्लस, और 8 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट का 3 डिजिट, ठीक है ना, लास्ट का 3 डिजिट। देखो 8 से देख लेते हैं, ये थोड़ा इजी हो जाएगा, अगर 8 से मैं चेक करूँ तो 8 7 8 जा 56 1 आ जाएगा, या क्या दूँ, या अगर मैं 6 दूँ तो ये 6 आ जाएगा, 8 2 जा 16, और तो कुछ दे नहीं सकता, 0 भी दे नहीं सकता, 1 2 3 4 5 दे नहीं सकता, 6 दे सकता हूँ, 7 8 9 नहीं दे सकता। तो मुझे पता है अभी ये है बन गया 6, क्लियर ना, ये 6 बन गया, तभी ना 8 से डिविजिबल हो रहा है। अब क्या करना है, ये सब प्लस करना है, 8 कहाँ है 8, 6 6 5 11 बन रहा है, 11 और 5 16 बन रहा है, 16 और 6 22 बन रहा है, तो ये 22 बन गया, माइनस 8p, 8 प्लस p। ओके, तो हमें क्या बनाना है, या तो 0 बनाना है, या तो 11 बनाना है, या तो 22 बनाना है। हाँ 22 तो बन नहीं सकता, 11 बना के देखता हूँ, तो p को क्या दूँ जो कि 11 बन जाए, तो p को 8 9 10 11 3 दूँ, अगर मैं p को 3 दूँ, 8 9 10 11 बन गया, तो ये 11 बन जाएगा। हाँ तो p हो जाएगा 3, p हो जाएगा 3, समझ में आ गया ना। देखो p को अगर 3 में 3 दूँ तो ये 11 बन जाएगा, तो 22 माइनस 11 कितना होता है 11, तो 11 बन गया ना, तो ये 0 तो बना नहीं सकता, ये डबल डिजिट देना पड़ेगा तभी ये 0 बनेगा, और 22 बनाने के लिए ये पूरा 0 बनाना पड़ेगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं ना, क्योंकि 8 तो है ही, तो इसलिए p को मैंने 3 दिया, तो तब ये 11 बन गया, तब ये 11 बन गया, फिर माइनस करके 11 बन गया, तो p बन गया, q बन गया 6, p बन गया 3, और p इंटू क्यू बोला है 6 3 जा 18 बन गया आंसर। क्लियर, हाँ 18 बन गया आंसर। ओके, और एक क्वेश्चन करेंगे। हाँ
ये करते हैं। हाँ, ये है 627 प्लस 628 इज डिविजिबल बाय, ये क्या से डिविजिबल है? हाँ, इज डिविजिबल बाय। देखो पहले तो इसका क्या ले लो, कॉमन ले लो, ये कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, एक 6 बचेगा, या 2, यहाँ 3, ये 25 कॉमन ले लिया ना। ओके ना, तो ये 625, ये बन गया 1, ये बन गया 6, 6 6 जा 36, ये 6 6 36 और 6 6 जा 36, ठीक है 6 6 89 21 21। हाँ तो ये 6 ये प्लस कर दो 36 और 6 7, तो 6 6 12 13 14 15 16 17 18 19 1 3 4 5 5 2, तो 259। तो आंसर बन जाएगा 259 से, अगर डिवाइड कर सकते हो ये, क्लियर ना। तो 259 है क्या आंसर में? और हाँ 259, तो 259 आंसर बन जाएगा। हाँ, क्या क्या मैंने इसको कॉमन ले लिया तो बचा कितना, ये तो पूरा चला गया तो 1 बचेगा, यहाँ से 6 पर 25 25 आ गया पावर, तो 1 पावर बचेगा, यहाँ से 25 आ गया तो 2 पावर बचेगा, यहाँ से 25 आ गया 3 पावर बचेगा। तो ये क्या क्या, ये सबको मैंने क्या करके नंबर में लिख लिया। हाँ, पावर हटा दिया, लिखा। तो ये इजीली डिविजिबल है 259 से। हाँ, थैंक यू। हाँ, आज इतना तक ही रखते हैं, कल फिर नेक्स्ट करेंगे।